धनबाद मंडल संसदीय समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कई नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव और मार्ग विस्तार, फेरे बढ़ाने और यात्री सुविधा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक में धनबाद रेलवे जोन बनाने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि धनबाद रेल मंडल देश के सबसे अधिक राजस्व और कोयला लदान करने वाला मंडल में शामिल है। ऐसे में रेलवे जोन का दर्जा मिलने से क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। बता दें कि डीआरएम कार्यालय में धनबाद मंडल संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता पलामू के सांसद वीडी राम ने की। बैठक में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने रेल मंडल को देश के सबसे अधिक राजस्व देने वाला मंडलों में से एक बताते हुए इसे रेलवे जोन बनाने की मांग उठाई। उन्होंने जम्मू जाने वाली ट्रेन को कटरा तक विस्तार देने, गंगा दामोदर एक्सप्रेस को पटना से आगे बक्सर तक चलाने और बक्सर के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत करने के साथ साथ ट्रेनों को नियमित करने का भी प्रस्ताव रखा है। वहीं अध्यक्ष बीडी राम ने अपने संसदीय क्षेत्र में गया सिरघाटी इमामगंज रेल लाइन, ट्रेनों के ठहराव, विस्तार और यात्री सुविधा से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। सांसदों के प्रतिनिधि हो या मंत्रीगणों के प्रतिनिधि हो, सभी अपने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को यहाँ पर रखते हैं और उसमें नई ट्रेन की भी बात करते हैं, उसमें अदर पैसेंजर फैसिलिटीज की भी बात करते हैं। ये सारी बातें वो करते हैं, तो उसी अनुसार ये भी मीटिंग हुई और सभी सांसदों ने और सभी सांसदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया, अपने अपने क्षेत्र की जनता की जो तकलीफें हैं उनको उजागर करने का काम किया और नई ट्रेन या नई यात्री सुविधाओं की भी उन लोगों ने मांग की। उस मांग पर विचार कर मंडल स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे धनबाद रेल मंडल के इस संसदीय बैठक के अध्यक्ष थे हमारे विष्णुदयाल राम जी, जो आपके पलामू के सांसद हैं, और उनके साथ हमारे जितने सांसद सहयोगी थे, जो हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, चतरा के सांसद, लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई प्रिय भाई कालीचरण सिंह जी, और तमाम जितने इस जोन में सांसद पढ़ते सभी लोगों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। हमारे सांसद प्रतिनिधि लोग सारे उपस्थित थे। इसी बीच जो भी हमारे क्षेत्र में इस जोन में जो स्टेशन या जो समस्या है, उन एक एक समस्या को मैंने रखने का काम किया। और जो मैंने तो सबसे पहले रेल मंत्री और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल के तमाम अधिकारियों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दिया कि आप लोगों ने 2 वर्षों में हमें 7 नई ट्रेन का प्रारंभ जो धनबाद से किया। इसके लिए मैंने रेल विभाग के सारे अधिकारी और हमारे खास करके रेल मंत्री जी को मैंने बधाई दिया। मंडल संसदीय समिति की बैठक का उद्देश्य सांसदों के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, नई ट्रेनों का परिचालन और ट्रेनों के ठहराव के साथ साथ मार्ग विस्तार से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा होती है। साथ ही लंबित रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा करना होता है। बैठक में चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने अपने क्षेत्र की 2 प्रमुख समस्याओं को उठाया। वहीं गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने संसदीय क्षेत्र से जुड़े रेल विकास और यात्री सुविधाओं के मुद्दों को प्रमुखता से रखा है। चेयरमैन साहब से आप लोगों ने नहीं लिया क्या? सर, क्योंकि 4 सांसद आप लोग मौजूद हैं, जीएम मौजूद हैं और कई ट्रेनों की मांग भी आप लोग लगातार उठा रहे हैं, तो बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, हम तो अपनी लोकसभा की बात कर रहे हैं ना। देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा में 2 बड़ा मुख्य बात था। सबसे बड़ा मुख्य बात था कि एक रेलवे स्टेशन है छिपादोहर, उसको वन विभाग या रेल विभाग के कतिपय कारणों से विस्थापन की समस्या आ गई है। जो इतनी बड़ी आबादी है, बच्चे वहाँ से कॉलेज जाते हैं, मिलिट्री मैन लोग आते जाते, सर्विस होल्डर है, 2 ब्लॉक महुआ डाँड़, गारू, बारवाड़ी, 3 ब्लॉक उस पर निर्भर है। वो विस्थापन का समस्या वन का, पर्यावरण का हवाला देके गया। मैं सबसे पहले उसका विरोध किया और मैंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन जो देश की आज़ादी के पहले से लगा हुआ था, आप उसको छेड़छाड़ ना करें, उसको परमिट ना करें अलग ले जाने का। दूसरा, मेरे यहाँ था चंदवा का फ्लाईओवर,
घंटों जाम रहता है, 2 मिनट 4 मिनट के लिए क्यों होता है, कई मरीज मर जाते हैं, बच्चे परीक्षा समय पर नहीं दे पाते हैं। ये 2 मेरे गंभीर मांग थे। रेल विभाग ने कहा गंभीरता से हम विचार करेंगे, केंद्र को हम भेजेंगे। निश्चित तौर पर यह बैठक हम लोग हर वर्ष करते हैं और यात्री सुविधा संबंधी जितने भी शिकायतें मिलती है हम लोग अपनी बात को रखते हैं और महत्वपूर्ण ट्रेनों को ठहराव के लिए भी कई बार आया है। कहीं पर हम लोगों का रेलवे ब्रिज बनाना है, कहीं पे अंडरपास बनाना, जो कहीं पैसेंजर्स को स्टेशन में अमृत भारत योजना के तहत जो हमारा स्टेशन में काम चल रहा है, उन सारी चीज़ों को पब्लिक के सुविधा के लिए जितना भी आवश्यकता होता है हम लोग अपना सुझाव भी देते हैं और काम भी हो रहा है। बशर्ते काम में धीमी गति है तो हम लोग निर्देशित किए हैं कि इसको तेज़ गति से किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले और जनता की सुरक्षा के लिए जो भी कहीं कहीं रेलवे स्टेशन में या कहीं गुड सेट है वहाँ पे पर्यावरण संबंधी कई समस्या है, शिकायतें भी आती है। हमारा रेलवे का इनकम सबसे ज़्यादा, मैंने अपनी बात को भी रखा, सबसे ज़्यादा इनकम पूरे देश में धनबाद मंडल देता है, लेकिन सुविधा के नाम पे हम लोगों को कम सुविधा मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। जो दूसरे मंडल को ज़्यादा सुविधा मिलता है और हम लोगों को कम मिलता है, तो इसलिए मैंने इसमें भी अपनी बात को रखा है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा सुविधा भी मिलना चाहिए, जबकि ज़्यादा इनकम होता है तो यहाँ पे ज़्यादा खर्च भी होना चाहिए। फिलहाल धनबाद को रेलवे जोन बनाने की मांग एक बार फिर से जोर शोर से उठी है। अब देखना होगा कि रेलवे मंत्रालय इन मांगों पर कितना सकारात्मक निर्णय लेता है और क्षेत्र की रेल परियोजना व यात्री सुविधाओं को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।